प्रोबेबिलिटी। देखिए सपोज करते हैं हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। तो इसमें टोटल आउटकम्स क्या आते हैं, हेड या फिर टेल। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हेड या टेल। तो ये आपका बनता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आपका क्या होता है अगर हम जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसको एक सेट में बना दें तो वो होता है आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। देखो सपोज करते हैं आप एक कॉइन टॉस करते हैं, तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या बनता है, हेड और टेल। अब प्रोबेबिलिटी बताइए कि कॉइन पे हेड आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो देखिए सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स क्या है। अब प्रोबेबिलिटी पूछिए हेड आने की, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स है ये जब हेड आएगा। तो 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। टोटल आउटकम्स के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर है 2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक है, अब देखिए दो कॉइन एक साथ टॉस किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम एक हेड तो आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 है। अब देखिए पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस बनेगा ये। अब देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या है, कम से कम एक हेड चाहिए हमें। तो एक हेड इस वाले में है, इसमें है और इसमें है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 1 2 3। और सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये आ जाएगा 3/4। देखिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, सपोज करते हैं ई कोई इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी है x। तो ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैविंग ई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी y-x, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैविंग ई, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है सब 1 के इक्वल। ठीक है, दोनों का सम आता है 1 के इक्वल। देखो सपोज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0.425। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी, 1 - 0.425, और ये आ जाएगा 0.575। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं।
देखिए 3 कॉइन एक साथ टॉस किए जाते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एग्जैक्टली 2 हेड आएंगे। अब देखिए पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस किस तरह बनेगा इसका? देखिए ये बन गया इसका सैंपल स्पेस। अब टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 8। ठीक है ना। अब आपको एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 हेड किस में है? दिस वन, दिस एंड दिस। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर 3/8। ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 डाइस देखिए 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो इन पर नंबर आएगा उसका सम 5 से कम होगा। ठीक है। तो देखिए इसके सैंपल स्पेस में कैसे बनता है? 1 1 1 2 1 3 एंड सो। फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 2 6, इस तरह से 6 1 6 2 तो 6 6। ठीक है। तो देखिए इसके सैंपल इसमें टोटल एलिमेंट आते हैं 36। अब सम चाहिए हमें लेस देन 5। तो सम लेस देन 5 किससे बनता है? इससे बनेगा 1 1 1 2 और 1 3, 2 1 और 2 2 यहाँ पर। फिर आ जाएगा 3 1। ठीक है। तो सिर्फ ये एलिमेंट्स। तो ये कितने हुए टोटल? 6। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 जो आता है इक्वल 1/6 के। जो वेल सफल डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं उसमें से आपको 2 कार्ड्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से एक फेस कार्ड होगा और एक नॉन फेस कार्ड होगा। ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो अब 2 कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करने हैं तो टोटल तरीके कितने आएंगे? 52 आपके पास टोटल कार्ड्स होते हैं और उसमें से आपको 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो इसका मतलब 52C2। अब एक कार्ड फेस होना चाहिए और एक कार्ड नॉन फेस होना चाहिए। फेस कार्ड आपके पास टोटल कितने होते हैं? 12 और नॉन फेस कार्ड 40। तो इसमें से एक कार्ड चूज करना है
तो 12C1 और इसमें से भी आपको एक कार्ड चूज करना है तो 40C1। तो ये आ जाएगा, आप दोनों की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि आपको एक फेस कार्ड चूज करना है और एक नॉन फेस कार्ड, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा एंड, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 12C1 इंटू 40C1 इज इक्वल टू 12C1 की वैल्यू 12 और 40C1 की वैल्यू 40, और 52C2 क्या होता है, ये 52 इंटू 51 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 51। तो प्रोबेबिलिटी इज 240 अपॉन 663। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 50 लॉटरी टिकट्स है और उनमें से 5 कार्ड पे अवार्ड है। 3 टिकट्स आपको रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आप अवार्ड जीत पाएंगे। ठीक है, देखिए अब 5 कार्ड पे रिवार्ड है, तो इसका मतलब फेवरेबल आ जाएगी 5C3 और टोटल 50C3, तो ये आपका हो जाता है 10, और ये हो जाएगा 50 इंटू 49 इंटू 48 अपॉन 6, तो आता है 1 अपॉन 40 इंटू 49, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1960। ओके, थैंक यू।